फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमें ऐसे पेनी स्टॉक सजेस्ट किए जो वाकई में मजबूत हो, यानी जिनके पीछे एक मजबूत ग्रुप हो और जिनका बिजनेस ऐसा हो कि आगे जाके वाकई में वो बड़े मल्टीबैगर बन सके, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट के डूबने की संभावना तो कम हो लेकिन प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में हम दो ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो वाकई में आगे जाके आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने वाले। एक टाटा ग्रुप का बहुत ही शानदार पेनी है। यह एक होटल का बिजनेस करने वाली कंपनी है जो बहुत ही मजबूत लग रही है। इन्होंने इतना जो रिजल्ट पेश किया है बहुत ही बेहतरीन है, कारोबार इनका अच्छा है और अब कोविड के बाद में यहाँ पे और प्रचुर संभावना बन चुकी है। दूसरी एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी बहुत ही मजबूत है और इन्होंने भी जो अपना Q3 का रिजल्ट पेश किया था उसमें कमाल कर दिया था। बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट पेश किया है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। वैसे तो पिछले दिनों इन्होंने लोगों को मालामाल ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इनकी विजय यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ के आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। तो यही मौका है यहाँ पे एंट्री करने का। अगर आप इस समय एंट्री करते हो तो आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने की भी संभावना उतनी होती है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। यानी जब भी आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च पहले आपको कर लेना चाहिए। यानी कंपनी क्या प्रॉफिट में है, क्या कंपनी ने पिछले 1 साल से अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या प्रमोटर की कंडीशन ठीक है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है क्या उसमें आगे कुछ ग्रोथ की संभावना दिख रही है। ये सारी बातें जाने उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। और ये सब आप अगर नहीं कर पाते तो ये कोशिश मैं आपके लिए करते रहता हूँ। मैं रेगुलरली आपको पेनी स्टॉक पे वीडियो सजेस्ट करता हूँ और अच्छे वाले पेनी स्टॉक, ऐसे पेनी स्टॉक जो वाकई में आपको निवेश को कई गुना बढ़ा दे। और ऑलरेडी अगर मैंने जो पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किया उसमें से 90% पेनी स्टॉक तो अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। यहाँ पे ये दोनों स्टॉक को एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं फ्रेंड्स, जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है वो है ओरिएंट होटल लिमिटेड। ये 1970 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1189.47 करोड़ रुपये का है। कंपनी होटल और टूरिज्म का बिजनेस करती है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। Q4 का रिजल्ट इनका आ चुका है, बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट पेश किया है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने Q4 में 68.47 करोड़ रुपये का टोटल अपना इनकम बताया, जहाँ पे 13.67% की गिरावट देखने को मिले पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 79.31 करोड़ रुपये थी, परंतु 26.31% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 54.21 करोड़ रुपये थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.38 करोड़ रुपये का बताया। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ पे तेजी आगे बननी लाजमी है। ओरिएंटल होटल की बात करें तो यहाँ पे 32 से लेकर 33% की स्टेक टाटा ग्रुप की है और ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और टाटा ग्रुप की इसके मेजर स्टेक होल्डर एक तरह से कहते हैं टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो फिलहाल स्टॉक 66 पर है, जहाँ पे 1.91% की तेजी है। अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार शुरू है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल पहले इसने बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न दिया, यानी 16 रुपीज़ की प्राइस थी इसकी 29 मई 2020 को। आप देख लो 16 रुपये का स्टॉक फिलहाल 66 पर है, तो कितना शानदार रिटर्न मिला 2 साल में। और अगर आप देखोगे पिछले 1 साल के पहले की तो भी ये 22 रुपीज़ के आसपास था 22 अप्रैल को, तो उसके हिसाब से भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया है। जब इसकी प्राइस 20 रुपये 25 रुपये के आसपास थी तब भी, और 30 रुपये 35 रुपये के आसपास थी तब भी मैंने कहा। और ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं, मुझे लगता है जल्दी 100 को भी क्रॉस करने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले सिर्फ 6 महीने पहले भी अगर किसी ने रिटर्न अगर इसमें निवेश किया होगा तो उसको 37 की प्राइस के हिसाब से लगभग दुगुना रिटर्न मिल रहा है। बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 महीने की बात करें तो भी 59 की प्राइस थी, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है और लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे आपको गिरावट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके फंडामेंटल हम चेक करें तो मार्केट कैप इसका 1193 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका -0.25 है, 75 है। बुक वैल्यू पर शेयर 14.39 है। प्राइस बुक MRP इसका 4.64 है। प्राइस अर्निंग TTM इसका 92.63 है। ROC इसका -10.35 है। PAT मार्जिन -46.10, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल ठीक है, कोई खास इतना दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पे देखें हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो प्रमोटर की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी 67.59% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो सितंबर और दिसंबर से अनचेंज है। लेकिन मार्च में उन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ कम की, मामूली सी है, यानी 67.56% हुई है। अगर इनके फ्लैग शेयरों को देखें तो 0.13% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में अनचेंज रही और फिलहाल मार्च में भी अनचेंज है, यानी गिरवी शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। बात करें FI की तो सितंबर में उनकी कोई होल्डिंग नहीं थी, दिसंबर में उन्होंने 0.03% की होल्डिंग ली, मार्च में बढ़ा के 0.05% कर लिया। तो ये आप देखोगे अब FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है इस स्टॉक के अंदर। DI की बात करें 10.36% होल्डिंग सितंबर में थी, 10.12 दिसंबर में, फिलहाल 7.36% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने अपना प्रॉफिट बुक किया, काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 9.27% होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में अनचेंज रही, फिलहाल 6.76% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया और क्यों ना करें, काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी। बात अदर्स की करें तो 22.05% की होल्डिंग सितंबर में थी, 22.26 दिसंबर, फिलहाल
0.03% की होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 59% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 47% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 199% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 16% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 12% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 डे के हिसाब से 2% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में आपको कहीं पर भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाई देगा। बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है, लोगों को लगातार मालामाल किया है। मार्च के रिजल्ट में रेवेन्यू देखें तो 66.08 करोड़ भी निकल कर आए, जहाँ पे 25.25% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4 लाख रुपीज़ की रही है, जहाँ पे 100.68% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 100% रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.06% रहा है, जहाँ पे 100% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है। यहाँ पे फिर बड़े म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया और जहाँ पे आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ने यहाँ पे 57.48 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.48% की होल्डिंग ली है। सुंदरम सर्विस फंड ने 10.43 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.50% की होल्डिंग ली है। फिर सुंदरम इमर्जिंग स्मॉल कैप सेकंड ने 2.30 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.73% की होल्डिंग लिया। सुंदरम इमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज 1 ने 2.17 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.74% की होल्डिंग ली है। फिर सुंदरम स्मॉल कैप ने सीरीज 3 है ये, जहाँ पे 1.80 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 0.64% की होल्डिंग लेकर रखे हुए। फिर सुंदरम इमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज 4 1.39 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग लिए। और सुंदरम इमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज 5 0.53 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग लिए। तो सुंदरम म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग ली हुई है और बाकी भी बहुत सारी होल्डिंग है। यहाँ पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा निवेश है। अब इनके अगर हम रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 43.02 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में 52.76 करोड़ रुपीज़ हुआ, जून में 24.66 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, सितंबर में 52.34 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 76.30 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है इनका और इस बार भी इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाया। देखें इनके प्रॉफिट को तो 10.74 करोड़ रुपीज़ का लॉस था दिसंबर में, मार्च में 5.92 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस हुआ और जून में 22 करोड़ रुपीज़ का लॉस, सितंबर में 7.50 करोड़ रुपीज़ का लॉस, दिसंबर में 9.20 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और इस बार भी प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा सा कम है लेकिन प्रॉफिट जरूर है। तो ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन जारी अच्छा है। और अब देखोगे तो यहाँ पे लॉकडाउन धीरे धीरे सारे खुल चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इनका बिजनेस है ये 5 स्टार होटल है, जिनका इंडिया के अलावा हांगकॉन्ग में भी बिजनेस है और इंडिया में साउथ में बहुत ज़्यादा इनका 5 स्टार होटल्स की एक पूरी चैन है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा ग्रुप के मजबूत शेयर में आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कारोबार मजबूत है, बहुत ही पुरानी 1970 की कंपनी है। अगर आप इस समय निवेश करते हो मुझे लगता है आने वाले 5 साल में आपको 500 का टारगेट आराम से दिखा सकते हो। तो इसको इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। अब चलते हैं हम दूसरे पेनी स्टॉक की तरफ जो है प्रकाश स्टील एज लिमिटेड। ये 1991 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 98.88 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी मेटल सेक्टर में कारोबार करती है और एसएस की ट्यूब्स बनाती है। क्वार्टर 3 में कंपनी की टोटल इनकम देखें तो 51.79 करोड़ रुपीज़ की निकल रहा है, 465.79% जा रहा है पिछले क्वार्टर से क्वार्टर 2 से। क्वार्टर 2 में इनकी टोटल इनकम 9.15 करोड़ रुपीज़ थी और 689.90% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 6.56 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40.04 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट बताया कंपनी ने क्वार्टर 3 में। यहाँ पे अगर प्रकाश स्टील एज की बात करें तो ये कंपनी एसएस की ट्यूब्स बनाती है, पाइप्स बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। इनका कारोबार इंडिया के अलावा बाहर भी है, इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अब आप देखोगे तो इनके जो ट्यूब्स है उसका बहुत बड़े बड़े सेक्टर में का यूज़ होता है, जैसे पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ध्यान रखो इस समय का सेमीकंडक्टर से संबंधित जो कंपनियां वो सारे के सारे स्टॉक हॉट बन चुके हैं। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी इनके ट्यूब्स और पाइप का यूज़ होता है, ऑयल और गैस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और शुगर इंडस्ट्रीज में। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनके इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ लो ये कंपनी आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर डेफिनेटली बनेगी और इन्होंने शानदार प्रॉफिट भी पेश किया है। कारोबार की बात करें तो आज 5.65 पर स्टॉक है, जहाँ पर 2.59% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2 साल पहले 30 अप्रैल 2020 को मात्र 20 पैसे का स्टॉक था और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 1 रुपये से भी नीचे थी। तब से मैं कह रहा हूँ कि प्रकाश स्टील एज में आपको निवेश करना चाहिए और ये ऑलरेडी 9 रुपये तक जाके है। बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दे दिया है। अगर 1 साल पहले भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी इसकी प्राइस मात्र 75 पैसे के आसपास थी 22 अप्रैल 2021 को। तो देख लो बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है फिलहाल भी। अब 6 महीने पहले भी अगर इन्वेस्टमेंट किया था 2.45 की प्राइस थी 28 अक्टूबर को। अब इसकी हाई देखे तो करीब 9.5 के आसपास जाके आ चुका है 11 जनवरी को। जबरदस्त, यानी 20 पैसे का स्टॉक करीब 9 तक जाके आ चुका है। इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है। और स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, ये इसने कमाल तो किया ही है लेकिन ये इसकी अभी उड़ान बाकी है, ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग 48.18 थी सितंबर में, 39.42 दिसंबर, फिलहाल 33.10% की होल्डिंग है मार्च में। तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग लगातार क्वार्टर में घटाई है, जो थोड़ी सी चिंताजनक बात हमारे लिए जरूर है। लेकिन अभी भी इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमारे पैमाने से ऊपर है, यानी 30% से ऊपर अगर किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पेनी स्टॉक में होती है तो वो स्टॉक मजबूत गिना जाएगा। यहाँ पे गिरवी शेयर देखें तो 22.60% की होल्डिंग सितंबर थी, 27.63 हुई दिसंबर, फिलहाल 32.91% की होल्डिंग गिरवी है। बात अगर एफआई की करें तो 2.18% की होल्डिंग देख रखी है, 3 क्वार्टर से अनचेंज है, जो बहुत ही अच्छी बात है।
DI की बात करें तो 2.37% की होल्डिंग्स थी सितंबर में, दिसंबर में अनचेंज रही, फिलहाल 1.97% की होल्डिंग है। तो DI ने अपनी प्रॉफिट बुक की है, काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी। अदर्स की बात करें तो 49.64% की होल्डिंग सितंबर में थी, 58.40 दिसंबर में, फिलहाल 66.90% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है क्योंकि यहाँ पे DI का अच्छा निवेश है, FI ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। देखोगे तो प्रमोटर की स्थिति भी मजबूत है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 334% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 2160% का बम्पर रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 653% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 27% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 5.61% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 2.59% का निगेटिव रिटर्न है। तो आप देखोगे पिछले 5 साल में मात्र आपको 3 मंथ के हिसाब से ही गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल इसने बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न दिया है। अब इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 98.88 करोड़ रुपये का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 5.28 है। प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो इसका 1.07 है। बुक वैल्यू पर शेयर -10.15 है। प्राइस बुक MRP इसका -0.56 है। अर्निंग पर शेयर TTM इसका 1.06 है। PAT मार्जिन 207.47 है। फेस वैल्यू है। तो फंडामेंटल तो काफ़ी वीक दिखाई देंगे, लेकिन कंपनी का कारोबार बहुत ही बेहतरीन है। अगर Q3 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 12.38 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 94.14% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 40.04 करोड़ रुपये की है, जहाँ पे 2432.77% की बम्पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 323.49% है, जहाँ पे 1301.67% की शानदार बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार इन्होंने Q3 का रिजल्ट पेश किया। अब इनके रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 6.38 करोड़ रुपये का था, मार्च में 8.95 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जून में 8.76 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, सितंबर में 9.07 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और दिसंबर में 12.38 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो आप देखोगे पिछले दिसंबर में लगभग दुगुना हो चुका है रेवेन्यू, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 2020 में 1.72 करोड़ रुपये का लॉस था, मार्च में 52.39 करोड़ रुपये का बड़ा प्रॉफिट मिला ज़बरदस्त, जून में प्रॉफिट घटकर 0.95 करोड़ रुपये रह गया और सितंबर में 0.97 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से कंपनी को 40.04 करोड़ रुपये का बम्पर प्रॉफिट हुआ और जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ा, जिससे लगता है कि कंपनी आने वाले समय में कमाल कर सकती है, क्योंकि यह सेमीकंडक्टर में कारोबार करने वाली कंपनी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बम्पर रिटर्न दे सकती है आपको और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश आपको करना चाहिए। ये वाकई में बड़ा मल्टीबैगर, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से टच कर सकता है, तो बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।